शायद कि कयामत आ चुकी हो और हम सब जहन्नुम में रह रहे हो। दिस इज ट्रू। और ये जहन्नुम हमने खुद तैयार की है। आज मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं और ये सवाल आपकी नज़र में बहुत मायने रखना चाहिए। आप सबकी नज़र में दुनिया में कामयाबी है क्या? ये दौलत का ढेर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये कई मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो कि नंग धड़ंग की नमूदो नुमाइश से हासिल किए जाएं, टिकटॉक लाइव में बैठे पढ़ते हुए शेर, ये क्रिंज जो फैमिली वीलॉगिंग है या अपना नंगपन है उससे बनते हुए डॉलर्स, बाथ टब में नंगी नहाती 5 बहनें या पूरा पाकिस्तानी मजमा बेडरूम के अंदर घुसाकर फेम हासिल करना कामयाबी है क्या? मिनाहिल मलिक के केस को मैंने बड़ी डिटेल स्टडी की है और मिनाहिल मलिक की वीडियोस जो लीक हुई उसके पीछे शेर था, ये मैं आपको बता चुका हूं, और गिफ्टर थे। और ये गिफ्टर एक नहीं थे, ये बहुत सारे थे। जो लड़का उन वीडियोस में नजर आ रहा है वो खुद कह रहा है कि ये इतनी बड़ी तादाद थी कि उस खातून मिनाहिल से शादी की नहीं जा सकती थी। तो ये तो सब पैसे की थी और ये पैसे की ना खत्म होने वाली हवस थी कि हुस्न दिखाओ, खुद को ग्लैमराइज करके प्रेजेंट करो टिकटॉक पे, अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ, फिट जाओ और अपने पीछे अयाश मर्द डाल लो, उनकी अयाशी पूरी करते जाओ और पैसा उनसे लेते जाओ और महलात बनाते जाओ। यही कहानी है मिनाहिल मलिक की। और इस जैसी नाव वायरस की तरह फैली हजारों लाखों इंस्टा और टिकटॉक पे लड़कियों की जो इस रास्ते पर चल पड़ी हैं और वो बनी फिर रही हैं फैशन व्लॉगर्स और सो कुछ। और आप उनको ज़रा सा कहें कि जनाब ये इतने से पैसे पकड़ लें, वो 5,000 की रेडी पे भी आपको कुछ भी बेचती नजर आएंगी। अब उन सब से मैं मुखातिब हूं और उनके माँ बाप जो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि क़यामत आ चुकी है और हम जहन्नुम में रह रहे हैं। ये वो जहन्नुम है। पहले सुनिए कि अल्लाह के नज़दीक कामयाबी क्या है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, कद अफलहा मन ज़क्का, कि जिसने खुद को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, वो फलाह पा गया। आपने नफ्स का नाम सुना, फिर तज़किया नफ्स की बात होती है। जो नफ्स है आपका, वो आपकी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात का जिन है, आपकी सोल और जिस्म का मिलाप और मिक्सचर होकर जो आप ख्वाहिश करते हैं, जिसमें सेक्सुअल ख्वाहिश भी आती है, ये नफ्स है। अब इसमें औरत और मर्द दोनों का नफ्स शामिल है। मर्द का नफ्स जिनसी जिन बहुत बड़ा हो गया अब मौजूदा फाशी के दौर में। उधर से औरत का मादियत का नफ्स, आईफोन, ब्रांड्स के कपड़े, दुबई। अब कहें दुबई, छलांग ना मारे कोई लड़की जो इस किस्म की इंटरेस्टेड है और हर काम आपके साथ करने को तैयार ना हो जाए, तो आप देखें उनको नफ्स है मादियत का, दौलत का। और ये वो जहन्नुम है जिसमें क़यामत आ चुकी है और हम रह रहे हैं। अब ये वो नफ्स है जो काबू नहीं आ रहा, ख्वाहिशात का नफ्स ना। अब वो ख्वाहिशात जिनसी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मादियत है। अब इसके तज़किया नफ्स की ज़रूरत है, यानी प्योरिटी ऑफ योर सोल एंड योर सेल्फ। तज़किया नफ्स कौन पढ़ा रहा है? किस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है? मुझे इस बात का जवाब दे दें। हाउ टू प्योरीफाई योर सेल्फ, कौन सी चीज़ करेगी? मज़हब से कुर्बत, नमाज, कुरान, मादियत की चीज़ों पर लख दी लानत, ये चीज़ है जो आपको तज़किया नफ्स देगा। हाउ टू प्यूरिफाई योर इनर सोल। मुझे इश्क पता है क्यों पसंद है, तसव्वुफ क्यों पढ़ता हूँ? आप एक ठोकर खाते हैं ना, फिर आप सीधी राह पर चल निकलते हैं। आपको समझ आ जाता है कि मैंने अल्लाह की राह पर कैसे जाना है। फिर आपके लिए एक शख्स इतना प्रायोरिटाइज हो जाता है कि वो आपको अल्लाह तक ले जाता है और बाकी मादी चीज़ें क्रॉस हो जाती हैं। ये है आपका प्योरिटी ऑफ सोल। अब पाकिस्तान में क्या फैलता जा रहा है? आप मैले हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, फाहशी की गलाजतें, हवस से भरी निगाहें, उन निगाहों को और एग्जेजरेट कर देना। किस तरह? फैमिली वीलॉगिंग से। फैमिली वीलॉगिंग में चीख चीख थक गया हूँ कि वो ख़वातीन जो अपने बिजनेसेस कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, सोशल मीडिया को यूज़ कर रही हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, दे डू नॉट कम। लेकिन जो नंगा नाच रही हैं, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, उनके पास जस्टिफिकेशन क्या है? दूसरी मिनाहिल मलिक बन रही हैं, शेर खाने के लिए बैठी हुई हैं, या दुबई के अयाश लौंडे फंसाने के लिए बैठी हुई हैं। दे शुड जस्टिफाई कि वो कर क्या रही हैं।
हम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम बहुत कुछ अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं और हो सकता है हमारा कोशिश करना ही अल्लाह को पसंद आ जाए। लेकिन मसला ये है कि जब हर वक्त आंखों के सामने आपका रोल मॉडल लड़की का रेडी खींचता बाप नहीं है, मेहनत करता बाप नहीं है, 9 to 5 दफ्तर जाता बाप नहीं है, घर नमाज पढ़ती माँ नहीं है, उसका रोल मॉडल कौन है? 8 से 18 साल और अब 25-30 साल की जनरेशन का डकी, सिस्टरोलॉजी, 5 बहनें। अगर उनके रोल मॉडल्स ये सब हो गए और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे किरदार, इसी तरह अगर उनके रोल मॉडल्स बहुत सारी ड्रामा एक्ट्रेसेस हैं जो कपड़े इंस्टा पर उतार रही हैं टू गेन मोर फॉलोअर्स एंड मोर ड्रामास, तो इसका मतलब यह है कि हमारा गोल चेंज हो चुका है और हम टोटली अब उस तरफ चले गए हैं। पिल्ले जैसे लोग, अब इनकी अदाएं और फिर इनकी अंदर की फैमिली चीज़ें हम ये देख रहे हैं, बेडरूम्स देख रहे हैं, ये हमारी नस्लों के रोल मॉडल बन चुके हैं। अब रोल मॉडल होना किसे चाहिए था? रोल मॉडल होना चाहिए था ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को नहीं। इसी से जिनसी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है। मिनाहिल मलिक, कितना क्यों इतना डिस्कशन का टॉपिक है पूरे पाकिस्तान में, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि हॉट केक है इस टाइम वो, और उसको फॉलो करेंगे बहुत सारे लोग कि कोई बात नहीं, नंगा होना पड़े, पैसे तो आए यार, नंगा है तो क्या है, नंगी हो गई तो क्या है, पैसे तो हैं। फिर रेप हो रहे हैं, फिर जगह जगह इस जैसे वाकयात होते हैं, हम कहते हैं कोई मसला नहीं। इस नंग धड़ंग ने हमारी जिनसी फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ा दी है। और दूसरी तरफ तज़किया है ही नहीं। नफ्स को कंट्रोल करना, इस जिन को काबू करना, अल्लाह पर यकीन रखना, ईमान स्ट्रांग रखना, अपनी औलादों के अंदर ये चीज़ डालना, ये रहा ही नहीं। जब ये रहा ही नहीं और नंग धड़ंग नाच गाना, मतलब अगर आप टिकटॉक चला लें और आप इन लड़कियों को देखना शुरू कर दें, आम घरों की लड़कियों को, द वे दे आर डांसिंग एंड डूइंग, नंगापन और नाच रही हैं और कपड़े उतार रही हैं और नंगी होती जा रही हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इन्हीं में फिर कुछ एक्ट्रेसेस भी इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे और मामलात हैं। ये तो लिटरली ऑनलाइन डिजिटल तवाइफगिरी, डिजिटल चकला, डिजिटल फहाशी, वट एवर वर्ड यू मे यूज, ये सब अडेप्ट हो चुका है। अगर आपने अभी सबसे नफ्स के जिन का को ना पकड़ा और तज़किया नफ्स की तरफ ना गए, इन रूट्स को ना पकड़ा, तो इसका विर्चुअली जो आपकी रूह को डैमेज हो रहा है, यानी विर्चुअल हिट कर रहा है आपके स्पिरिचुअल को। अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया गया तो मुझे बताएं जो तबाही आएगी, उस तबाही को कंट्रोल करने के लिए मुआशरे की कितनी तैयारी है, ये सवालिया निशान है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।